हेलो स्टूडेंट्स, द सिलेक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा ये रिवर्स इन इंडिया की सीरीज का लास्ट टॉपिक है और लास्ट पार्ट है। आई होप आपने पहले के सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर इन केस आपका कोई भी वीडियो छूट गया है तो हमने एक प्लेलिस्ट बना दी हुई है, तो आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। और मेक श्योर करिए कि आप सारे जितने भी मैंने रिवर्स पढ़ाई हैं उसके लिए मैप लेकर के बैठे और मैप में सारी चीजें टिक करते चलें, ताकि आपको चीजें याद होना स्टार्ट हो जाए। और मैं बोल रही हूँ बार बार आप इस सीरीज को देखें, जिससे कि क्या होगा कि बार बार रिवाइज करने से आपके दिमाग में चीजें जाने लगेंगी और लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन इज द की हर चीज के लिए। तो यहाँ पर आपको भी रिवर्स इन इंडिया जो भी है, जिससे कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, आपको किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं। आपको मैच द कॉलम्स के फॉर्म में आ सकते हैं, विच अमंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड के फॉर्म में आ सकता है, जो कि अभी ट्रेंड में चल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी रिवर्स हो जाएंगी, इसीलिए हम अलग अलग सीरीज में लेके आए हैं, ताकि हर दिन कम से कम आपको 10 से 12 रिवर्स के बारे में याद होता चले और आप उसको रिवाइज करते चले। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं कावेरी रिवर के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास दक्षिण की कुछ नदियां बची हुई हैं। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो हमने ऊपर जम्मू कश्मीर से स्टार्ट किया था इसे कंप्लीट करना, और हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को पढ़ते हुए और बिल्कुल कोस्टल एरियाज की हमने बहुत सारी नदियां पढ़ ली थी। आज हम वेस्टर्न घाट की तरफ मूव कर रहे हैं, और वेस्टर्न घाट में ही आपको ताल कावेरी से ये निकलती हुई पाई जाती है, ब्रह्मगिरी रेंज से, और कर्नाटका में आपको ये देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है ना, एक क्वाड्रिलेटरल डेल्टा बनाती है। क्वाड्रिलेटरल डेल्टा बनाने के बाद ये यहाँ पे क्या होता है कि कहाँ पर जाकर मिलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। शिव समुद्रम करके है, वहां पर एक फॉल बनाती है, इसी नदी पर ये फॉल बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रिजर्वॉयर्स की बात करूंगी तो कृष्ण राज सागर करके एक रिजर्वॉयर इस पे बनाया गया है, और स्टैनली रिजर्वॉयर इस पे बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कावेरी रिवर पूछा जाता है एग्जाम में। अगर मैं यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करूंगी तो एक आपको पता होना चाहिए अर्कावेती करके है ना। एक लक्ष्मण तीर्थ करके है, ये भी एक है। हेमावती है, शिमसा है, ये सारी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। अमरावती रिवर है। ठीक है, और ये डिस्प्यूटेड रिपेरियन स्टेट्स में डिस्प्यूट क्रिएट करने का भी काम करती है। देखिए क्या होता है कि रिवर जो होती है वो एक स्टेट में तो पर्टिकुलर बहेगी नहीं, अलग अलग स्टेट्स में जाएंगी, तो वहां पर एक डिस्प्यूट क्रिएट कर देती है कि भाई इस नदी का पानी ज्यादातर कौन यूज करेगा। अगर किसी स्टेट ने बांध बना ली है उस पर, तो वो बोलने लगेंगे कि भाई बांध के कारण पानी रुक गया है नदी को, तो हमारे पास पानी नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे तमाम मसले होते हैं, और यूजुअली ये जो कावेरी रिवर है, इसका विवाद जो है वो बहुत लंबे समय से चल रहा है। आगे बात कर लेते हैं हेमावती। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कावेरी की, ये आपको ध्यान रखना है। ये बाबा बुदान हिल से निकलती है और कावेरी से मीट करती है कहाँ पर, कृष्ण राज सागर रिजर्वॉयर, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है ना, ये कंप्लीटली आपको कर्नाटका में ही देखने के लिए मिल जाएगी, और इसकी ट्रिब्यूटरी यागची रिवर है। हमको बहुत डिटेल में से नहीं पढ़ना है, हम शिमसा की बात कर लेते हैं। शिमसा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, क्योंकि ये भी कंप्लीटली कर्नाटका में राइज होता है, और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी है, कावेरी की ही। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। इस पर ही शिमसा रिजर्वॉयर बनाया गया है। ठीक है ना, और ये कावेरी से कहाँ पर मीट करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, शिवना समुद्रम फॉल्स जो है वहां पर जाकर ये से मिल जाती है। आगे बात कर लेते हैं अर्कावेती की। अर्कावेती भी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कावेरी की, और ये भी कहीं ना कहीं कर्नाटका में आती है। तो देखिए कर्नाटका में बहुत सारी नदी फ्लो होती है। ठीक है ना, और यूजुअली ये जो नदी है ये बेंगलुरु में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और इस पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम क्या है, चमराजा सागर बांध इस पर बनाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं नोयल रिवर की। वैसे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आया है तो पता होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं नीलगिरी हिल्स का पार्ट बनाता है, और पालघाट के पास में पाया जाता है। मैंने आपको बोला था कि जैसे कि हमने हिमालय की एक सीरीज करी है, अगर आपने वो भी नहीं देखा होगा तो प्लीज वो वीडियो भी अवेलेबल है। और हम चाह रहे हैं कि आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस सीरीज का चाहते हैं, क्योंकि रिवर वाली सीरीज आज हम यहाँ खत्म कर रहे हैं।
जिससे कि आपको, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर जनरेट होगा। तो मैं चाहती हूँ कि अब आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि अब आप नेक्स्ट सीरीज किस चीज की चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप लोग बताएंगे तभी हम ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आपके लिए ले पाएंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए, नोएल के बारे में जो मैंने बताया है, तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे अगर पाल घाट आया है तो कौन कौन से घाट हैं, कौन कौन से दर्रे हैं, कौन कौन से पासेस हैं, वो भी एक सीरीज है जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। बेसिकली कौन कौन सी स्टेट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये हम पूरा वर्ल्ड वाइड कवर करने वाले हैं, कौन कौन सी स्टेट्स है ये मैं लेकर आऊंगी। इसके अलावा आप लोग जो चाहते हैं वो हमें जल्दी से बता दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कोयम्बटूर इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। फिर आ जाते हैं लक्ष्मण तीर्थ। लक्ष्मण तीर्थ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा राइट बैंक है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। और ये भी वेस्टर्न घाट से निकलती है और कृष्णा राज सागर पे जाकर कावेरी पे मिल जाती है। और ये नागरहोल नेशनल पार्क से निकलती है, तो ये याद होना चाहिए कि किसी नेशनल पार्क से होते हुए अगर कोई नदी निकलती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर बात कर लेते हैं कबानी रिवर की। कबानी भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कावेरी की, ये भी वेस्टर्न घाट से निकलती है। कहाँ से? वयनाड सेंचुरी केरला में जो है वहां से निकलती है और कावेरी को मैसूर में ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। यहाँ पर कमानी डैम भी बनाया गया है मैसूर के निकट ही, और ये एक वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन है कर्नाटक का, मोस्ट पॉपुलर है, इसलिए ये पता होना चाहिए आपको। फिर आती है मोयर रिवर, ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कावेरी की, जो कि नीलगिरी हिल से निकलती है। आपने ऊटी में देखा होगा इस नदी को आप पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक भवानी सागर रिजर्वर देखने के लिए मिल जाता है, जो एक शॉर्ट बाउंड्री फॉर्म करता है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। नेक्स्ट रिवर की हम बात कर लेते हैं अमरावती की। अमरावती बहुत ज्यादा चर्चा में, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और ये कहाँ से निकलती है? तो अनाईमुडी करके जो जगह है वहां से ये निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। हम कुछ स्पेशल जगहों के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसकी ट्रिब्यूटरी की अगर मैं बात करूं तो सनमुक्ता करके इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, और करूर सिटी इस पर बसी हुई है, इसके आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है ना। तो हमने तमिलनाडु भी मोस्ट ऑफ द कवर कर लिया है। यहाँ से अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग देखिए, इसमें बहुत बड़ा मैप तो नहीं आ पाया, बट छोटा सा मैप है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमने किस किस नदी के बारे में जो जो भी बात करी है। कावेरी के बारे में बात कर रहे थे हम, है ना। तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, वैगई रिवर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो वैगई रिवर जो है ये भी आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिल जाती है, और ये राइजेस कहाँ से होती है? कोरोमंडल हिल से निकलती है और वरुशनाथ हिल से निकल के बीच में फ्लो होते हुए सीरामुलाई हिल्स में जाती है। तो तीनों हिल्स इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूंगी कि कहाँ पर जाकर मिल जाती है, तो पम्बान चैनल में ड्रेन होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पंबियार रिवर की, तो थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, ये याद रखना है। केरला की रिवर की बात कर ली हमने यहाँ पर। और यहाँ पर सबरीमाला टेम्पल, देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, इस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। सबरीमाला टेम्पल, पंबियार रिवर याद रखना है आपको, केरला, ठीक है ना। अब यह ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो याद रखना है आपको, पोलाची मलाई हिल्स जो है वहां से ओरिजिनेट होती है और वेम्बनाट लेक में जाकर मिल जाती है, ठीक है ना। इसके बाद इसी इट इज वेनिरेटेड एज दक्षिण गंगा भी इसे कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर दक्षिण गंगा आया है तो आप लोग मुझे बताएंगे दक्षिण की गंगा करके भी एक है, दक्षिण की गंगा, वो किस नदी को कहा जाता है? आप लोग मुझे ये भी बताएंगे। आगे बढ़ते हैं पेरियार के बारे में। ये लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, और इसको लाइफलाइन ऑफ केरला भी कहा जाता है। केरला में सबसे ज्यादा पानी जो है वो यहीं से आता है, ठीक है। पेरिनियल रिवर है और सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर मैंने अभी आपको बताया है। इडुक्की डैम इस पर बना हुआ है, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा इडुक्की डैम के बारे में। और ये वहां से वाटर एक रिजर्वॉयर में डाइवर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं वैगई रिवर में जाकर मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लेंगे, ये रिवर्स हम कर चुके थे। कुमारधर रिवर जो है वो SW, स्मॉल रिवर ऑफ SW कर्नाटका, साउथ वेस्ट कर्नाटका में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये ईस्ट में कहाँ से निकलती है? कुदेरमुख से निकलती है और अरेबियन सी में मैंगलोर में जाकर मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद श्रावस्ती, ये भी इंपॉर्टेंट है, श्रावस्ती रिवर।
श्रावती, सॉरी, शरावती रिवर, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है कर्नाटका की शरावती रिवर, और ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और जोग फॉल्स बनाती है। देखिए ये याद रखना है, कौन सी रिवर है, शरावती रिवर, ठीक है। यहाँ पर भी एक आपको रिजर्वॉयर देखने के लिए मिल जाएगा, लिंगना मक्की रिजर्वॉयर आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं काली नदी की। काली नदी जो है वो नदर्न मोस्ट रिवर है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कर्नाटका की। तो देखिए हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं वेस्ट की रिवर्स, और कर्नाटका में बहुत सारी आपको नदियां देखने के लिए मिल गई हैं, तो कर्नाटका जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया नदियों के मामले में, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपको एक धारवाड़ रीजन भी देखने के लिए मिल जाएगा वेस्टर्न घाट के पास में, वहां से ये निकलती है। इस पे बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, HEP प्रोजेक्ट, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है ना, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स मतलब कि पानी के द्वारा यहाँ पर हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, विद्युत क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर करवार भी इस लोकेटेड है इसके साउथ में, और कोंकण रेलवे और NH17 इससे पास होता है। फिर हम बात कर लेते हैं जुआरी करके एक रिवर है, ये लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ की है, गोवा की, गोवा में देखने के लिए मिल जाएगी आपको। बहुत सारे चेहरे खिल गए होंगे गोवा का नाम सुन के। देन उसके बाद ये अगर मैं ओरिजिनेट होने की बात करूंगी तो हेमद बरशेम में ये ओरिजिनेट होती है, और ये गोवा के एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट रिवर है ना ये, और मंडोवी रिवर जो है कहीं ना कहीं गोवा में एग्रीकल्चर का बैकबोन बनाती है। तो ये दोनों रिवर्स आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस पे एक कैनाल भी बनाया गया है, कुंबाहुवन कैम्बल इसमें कैनाल इसमें बनाया गया है। वास्को डिगामा सिटी भी यहाँ पर लोकेटेड है। फिर उसके बाद मंडोवी रिवर, जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइफलाइन किसकी है, गोवा की है, और इसको ऑल्सो हम क्या बोलते हैं, महादई रिवर के नाम से ही आपने इसको सुना होगा। और इस पे भी एक फॉल है, कौन सा है, दूध सागर फॉल आपको मिल जाएगा इसमें देखने के लिए। और बेलगाम डिस्ट्रिक्ट जो बहुत ज्यादा विवाद रहता है कर्नाटका में और महाराष्ट्र के बीच में, बेलगाम, उस जगह पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए मंडलोई रिवर है, और यहाँ पर एक जुआरी रिवर हमने पढ़ा, ठीक है ना। ये महादई रिवर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये अब चपोरा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देख लीजिए उल्हास नगर, अगर याद हो तो उल्हास नगर कहाँ पर है, मुंबई में है ना, तो महाराष्ट्र में सुनते आए हैं, तो ये मुंबई में आपको नदी मिल जाएगी। और ये थाने ग्रीक में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यूजुअली जो थाने एरिया वहां पर यूजुअली महाराष्ट्र में नदियां कम है, बट एक जो थी वो मैंने आपको बता दी। फिर एक पूर्णा रिवर है, ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, तापी रिवर की, जो कि राइज कहाँ से होती है, गाविलगढ़ हिल से राइज होती है, और भुसावल में जाकर तापी नदी से मिल जाती है। ये कंप्लीटली महाराष्ट्र में देखने के लिए आपको मिल जाएगी। अब तापी की बात कर लेते हैं अकेले, तो तापी जो है वो सेकंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडियन पेनिनसुला का। सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, इस तरह से ऊपर फ्लो हो रही है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। अब ये राइज कहाँ से होती है, अगर मैप एक बार देख लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है ना, अब आप लोगों को क्लियर होगा कि ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। अब देख लीजिए, मध्य प्रदेश में बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और महादेव हिल से निकल के कहाँ पर जाती है, खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। ये सतपुड़ा रेंज के पैरेलल ही चलती है, इसलिए नदी का नाम याद रखना है। और इसकी सहायक नदियों की बात करूं तो पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजारा इसकी सहायक नदियां। यहाँ पर एक उकाई डैम करके लोकेटेड है। आगे बात कर लेते हैं नर्मदा की। ये लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडियन पेनिनसुला की। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, और गल्फ ऑफ खंबात में जाकर मिल जाती है। ये फ्लो होती है विंध्यास और सतपुड़ा रेंज के बीच में, रिफ्ट वैली बनाने का काम करती है। रिफ्ट वैली के लिए फेमस है नदी, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको इसमें धुआंधार वाटरफॉल, कपिल धारा ये देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर कुछ डैम्स भी बनाए गए हैं, जैसे सरदार सरोवर डैम सुना होगा आपने, ओमकारेश्वर डैम, माहेश्वर डैम, इंदिरा सागर डैम। और यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरीज वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन छोटा तवा, हिरण, शक्कर, ये कहीं ना कहीं इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसमें से 2-3 हम पढ़ेंगे, जैसे कि छोटा तवा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की। ये भी सतपुड़ा रेंज से निकलती है मध्य प्रदेश के, और महाराष्ट्र के साथ एक बॉर्डर क्रिएट करती है। ये बेसिकली आपको खंडवा और नेपानगर लोकेटेड है इस पे। अब नेपानगर किस चीज के लिए फेमस है, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, नेपानगर किस चीज के लिए फेमस है, ठीक है। इसी के ऊपर छोटा तवा प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। फिर आ जाती है हमारी माही रिवर की बारी, जो है आपको विंध्यन रेंज में देखने के लिए मिल जाएगा मध्य प्रदेश के। और
ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में फ्लो होते हुए गल्फ ऑफ खंबात में चली जाती है। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि यहाँ पर आपको नर्मदा रिवर देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है ना। और पार रिवर, तापी रिवर की हमने बात करी है ना, ये नर्मदा हो गई, तापी हो गई, पार रिवर हो गई, सूरत, भरूच, सौराष्ट्र। तो इस तरह से आपको देखने के लिए खंबात की खाड़ी यहाँ पर बनती है, यहाँ पर आकर गिरती है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं साबरमती की। तो ये कंबाइंड स्ट्रीट है साबर और हतमती की, इसलिए इसको साबरमती बोला जाता है, ठीक है ना। और ये सदर्न अरावली रेंज पे कहीं ना कहीं फ्लो होती आपको निकलती हुई दिखेगी, और खंबात की खाड़ी में ये भी जाकर मिल जाती है। अगर मैं फेमस सिटीज की बात करूं तो गांधीनगर और अहमदाबाद इसके किनारे बसे हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि गुजरात की अगर हम बात करेंगे तो ये साबरमती रिवर आपको देखने के लिए मिल गई है। यहाँ पर और भी छोटी छोटी आपको रिवर देखने के लिए मिल जाएंगी, हमको बहुत सारी नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे बस, ठीक है। अब देख लीजिए, बनास रिवर है जो आबू हिल से निकलती है अरावली में रेंज में एंड डिसअपियर हो जाती है रन ऑफ कच्छ में, ठीक है। ये एक इनलैंड ड्रेनेज पॉन्ड फाउंड करती है, बनाती है, और राजस्थान और गुजरात में आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर एक घग्गर रिवर है, ये पता होना चाहिए, ये सरस्वती रिवर माइथोलॉजिकली से बोला जाता था पहले, जिसको हम सरस्वती रिवर बोलते थे, कि जो अब बिल्कुल नीचे बहती थी और अब दिखती नहीं, अदृश्य हो गई है, वही रिवर इसका नाम है। और ये पंजाब और हरियाणा में फ्लो होती हुई दिख जाती है और थार डेजर्ट में आकर डिसअपियर हो जाती है। ये सीजनल है, इनलैंड रिवर है, अब तो ये देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कोर्स का पार्ट है तो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर लूनी रिवर की बात कर लेते हैं। लूनी रिवर आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, तो ये अजमेर से निकलती है अरावली रेंज से, और ये आपको थार के डेजर्ट में दिख जाएगी फ्लो होते हुए। मतलब अब थार के डेजर्ट के बीच से तो नहीं निकलेगी ऑब्वियसली, तो वहां से आपको वहां पे फ्लो होती है, और ये डिसअपियर हो जाती है रण ऑफ कच्छ में ये भी, और ये भी इनलैंड ड्रेनेज बनाती है। तो जितनी भी नदियां हैं जो हम राजस्थान की साइड की पढ़ रहे हैं, वो इनलैंड ड्रेनेज बना रही हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन ये देखिए, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, 20 ये हमने नदियां पढ़ी थी ना, और ये देखिए, ये एक नदी है हकड़ा, और यहाँ पर आपको और भी छोटी छोटी माही दिख रही है, साबरमती दिख रही है ना, वेस्ट बनास देखने के लिए मिल रही है, लूनी रिवर ये देख लीजिए, दिख गई आपको लूनी रिवर, ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाल्गु रिवर, ये कॉन्फ्लुएंस है किस किस का, लैलाजन एंड मोहाना रिवर नियर बोध गया के पास में कॉन्फ्लुएंस बनाती है। गया इसी नदी के किनारे बसा है, फाल्गु रिवर के किनारे बसा है, और पीपल पिंडदान करने के लिए यहाँ आते हैं गया में, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी नदी में किया जाता है, ठीक है। ये देख लीजिए, गंगा के यहाँ पर ये सारी रिवर्स हमने पढ़ी हैं, गंगा की आइट साइड की है ना, हमने सोन के बारे में पढ़ा है ना, हमने पुनपुन रिवर तो नहीं पढ़ा है। देखिए, फाल्गु रिवर दिख गई आपको, गंगा में ही जाके उसका पानी मिल जाता है कहीं ना कहीं, इसलिए ये रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरा इंडिया का मैप है, जिसमें कि हमने सारी रिवर्स को कंप्लीट किया है। क्योंकि मैप थोड़ा सा वैसा लगा हुआ है, इसलिए बहुत अच्छे से शो नहीं हो रहा है, बट इसमें जितनी भी रिवर्स हैं ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी पढ़ा दी हैं। अब देखिए, इतनी सारी रिवर्स हमने कंप्लीट कर ली हैं, और मैं फिर से आपसे बोलूंगी कि बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि इतनी सारी नदियां याद नहीं रहती, कुछ के नाम भी इतने सिमिलर हैं कि हम बता नहीं सकते कि कौन सी नदी कहाँ फ्लो होगी, ठीक है। कुछ की क्वालिटीज बहुत सिमिलर हैं, तो वे कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। उन पे बने हुए बांध वो इंपॉर्टेंट है, किस परियोजना के तहत बनाए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको बता दिए हैं। अब आपको ये मेक श्योर करना है कि आप पूरी सीरीज अच्छे से देखिए, और प्लीज मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब आप किस चीज की सीरीज चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइए, लिख के बताइए, ताकि हम उस पर काम करना स्टार्ट कर सकें। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।